नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। डूटा ने एक ऑनलाइन सर्वे किया ऑनलाइन एग्जामिनेशन बुक्स और ओपन बुक्स के लिए, जिसमें 48 घंटे से कम समय में 47,393 बच्चों ने इस सर्वे को फॉर्म को फिल किया। लोकपात से मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ फोन कॉल पे मौजूद हैं एएडी के चेयरपर्सन और डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य सर। सर, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आज डूटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डूटा ने एक सर्वे किया था, बच्चों से क्वेश्चंस किए गए थे उस सर्वे में, जिस डेटा से ये पता चला है कि 85% ऐसे बच्चे हैं या उससे ज्यादा ही ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो सकते। तो क्या इस साल सिर्फ 10 से 15% ऐसे बच्चे होंगे जो कि एग्जाम दे पाएंगे और बाकी जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? और सर, साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज का ये दायित्व होता है, ये काम होता है बच्चों का भविष्य बनाना, लेकिन उनका जो ये रवैया है, इसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बच्चों के भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित है या वो सोच भी रहे हैं। श्वेता नमस्कार। मैं जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल उसमें जवाब भी है। सवाल है कि हम लोग अगर छात्र का अपने माता पिता के बाद अगर उनके शुभचिंतक हैं तो वो शिक्षक हैं। और हम लोग ये शुरू से ये बात कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमने देखा है और जो डिजिटल डिवाइड है इसको भी हम लोगों ने देखा है कि डिजिटल डिवाइड क्या चीज़ है। और जिसको सरकार का आंकड़ा है, बहुत कम लोगों के पास और बहुत जगह पर ये नेट का उपलब्धता भी नहीं है। ऐसे स्थिति में जो ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, और जो डीन्स ने भी उनको साफ मना किया था, जो हेड्स ने भी मना किया कि नहीं संभव है, 20 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने उनको साफ तरीके से बताया कि ये संभव नहीं है। ना ही कोई संवाद स्थापित किया गया किसी टीचर्स के द्वारा। तो ऐसे स्थिति में जब ये जो सर्वे का भी नतीजा है वो उसी का अनुरूप है कि जो हम लोग क्लासरूम अभी जो ऑनलाइन जो टीचिंग कर रहे थे उसी के ही अनुरूप है ये, और ये कोई नया बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने असहाय फील कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हम सर बिल्कुल इसको देने के सब वो लायक ही नहीं है। सरकार का नीति है कि सारे शिक्षा को ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन टीचिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए और आगे चल करके उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। जो 5,000 करीब एडहॉक टीचर पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी गाज गिरने वाला है, और जो परमानेंट टीचर हैं उनको भी इसका असर दिखाई देगा। वो भी जब ऑनलाइन एजुकेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा। पहले ही यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ तरीके से कहा है कि आपका 25% क्लासेस ऑनलाइन होगा और आपका प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। तो डेफिनेटली इट इज ये गोइंग टू हैव सीरियस प्रॉब्लम विद द वर्कलोड। तो इसका जो सामाजिक उत्थान में, लड़कियों का एग्जामिनेशन में, जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना सामाजिक परिवर्तन को साकार बनाना चाहते हैं, जो सपना देखते हैं, उनके लिए भी एक ये दीवार स्वप्न के रूप में ही रह जाएगा। उस ऑनलाइन फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए थे बच्चों से, जैसे कि वो किस ईयर के बच्चे हैं, वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं और क्या वो अवेलेबल हैं इंटरनेट सुविधा को एक्सेस कर पाने में। इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे गए, जिसमें कि हम आपको बता दें कि बच्चों ने इतनी जल्दी 48 घंटे से भी कम समय में इतने सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उन बच्चों ने इस ऑनलाइन फॉर्म को भरा और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जारी की कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बुक में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, तमाम सवाल पूछे गए कि वो किस ईयर के बच्चे हैं, यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी के बच्चे, पीजी फाइनल ईयर के बच्चे। तो सारे बच्चों ने अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो फिल किया। आपको बता दें कि सर्वे से जो जानकारियां बाहर निकल कर आई हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली है। जी हाँ, 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि दिल्ली से बाहर रहते हैं और जो इंटरनेट सेवा है या रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो चाहिए, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
साथ ही आपको बता दें कि अगले सवाल से जो प्रतिक्रिया, जो रिजल्ट सामने आया है वो चौंकाने वाला है। 38% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मटेरियल तो है लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें स्टडी मटेरियल तो मिला है लेकिन इंटरनेट की वजह से या उनके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है, जिसकी वजह से वो पढ़ने की जो सामग्री है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको मटेरियल मिला ही नहीं है, यानी कि स्टडी मटेरियल उन्हें नहीं मिला है और वो बच्चे उन मटेरियल्स को एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू या तो इंटरनेट प्रॉब्लम है, कहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं पर डेस्कटॉप इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं है बच्चों के पास। तो अगर सब टोटल देखा जाए तो 88% ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बुक और ओपन बुक नहीं दे सकते हैं। तो क्या सिर्फ 12% बच्चे ही ऐसे बचते हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को जैसे तैसे दे पाएंगे? तो क्या सिर्फ इस साल 2020 में 12% बच्चे ही ऐसे होंगे जो डिग्री लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बाकी उन बच्चों का क्या जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं दे पाएंगे, जो कि 80% से ज़्यादा ऐसे बच्चों की तादाद है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उन बच्चों के भविष्य का क्या? साथ ही आपको ये बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन चल चुका है, लेकिन सिर्फ ऐसे 28% बच्चे हैं जो 50% से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं। तो सोचिए बाकी बच्चों का क्या जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे? साथ ही आपको बता दें कि एक सवाल और पूछा गया कि आप किस ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया जिसमें ये रिज़ल्ट सामने आया कि कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है, कुछ 4G को इस्तेमाल करते हैं, कुछ 3G को कर रहे हैं, कुछ 2G को कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो बच्चे 2G और 3G को इस्तेमाल करते हैं क्या वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कर पाएंगे, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे? अब आपको बता दें कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास कोई डिवाइस नहीं है, ना तो उनके पास कोई फ़ोन है, ना उनके पास कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी नहीं है। और 18% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई डिवाइस है या फिर फ़ोन है। साथ ही आपको बता दें कि फ़ोन पर जो बच्चे स्टडी करते हैं जिससे उनके मेंटल हेल्थ और हेल्थ का भी इशू है। अब आपको बता दें कि इस ऑनलाइन सर्वे फॉर्म में क्वेश्चन और पूछा गया कि लॉकडाउन से पहले जो आप लोगों को पढ़ाया गया क्या उसका मटेरियल यानी कि स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है? जिसमें बच्चों के जो रिस्पांस आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि होली पड़ गई थी बीच में। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मिड सेमेस्टर में, मिड ब्रेक में अपने अपने घर चले गए, जिनका जो स्टडी मटेरियल है कुछ बच्चों का वो यहीं रह गया। उनके पास कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो उस मटेरियल को एक्सेस कर पाएँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नोटबुक्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, क्योंकि वो बच्चे मिड ब्रेक में यानी मिड सेमेस्टर ब्रेक में अपने घर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा। और कई ऐसे शहर और कई ऐसे इलाके हैं हमारे भारत में जहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, जहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कई बार ये देखा भी गया है कि ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं या कोई वेबिनार होता है उसमें इंटरनेट को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बच्चे किस तरह से करेंगे, इस वक्त बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका दायित्व होता है बच्चों का भविष्य बनाना। लेकिन जो यूनिवर्सिटी इस टाइम ड्यू जो कर रहा है बच्चों के साथ, इसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो बच्चों का भविष्य बनाने के बारे में सोच भी रहा है। आपको बता दें कि बच्चों से एक सवाल और पूछा गया कि क्या वो इस वक्त वर्तमान स्थिति में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि 90.6% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है कि वो इस वक्त अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बुक हैं उनको हटाने की, रोकने की मांग की गई है। जहाँ एक तरफ ड्यू का यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है बच्चों का भविष्य बनाना, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम देने के बाद अलग अलग सेक्टर्स में जाएंगे जॉब के लिए। क्या बच्चे जो इस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बुक देकर जो बच्चे पास होंगे और जो जाएंगे, ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी लेकिन वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे। और ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और वो ओपन बुक असेसमेंट के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और आगे जॉब के लिए जाएंगे। तो क्या ये उन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है? ड्यू को कहीं ना कहीं और वीसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस किसी भी तरह से बच्चों के भविष्य के लिए कारगर नहीं है। जहाँ एक तरफ एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जो स्टडी होती है, वो बच्चों के भविष्य के लिए की जाती है, ड्यू का जो ये रवैया है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोचने और विचारने की ज़रूरत है ड्यू को और वीसी को कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को रद्द किया जाए। आप देखते रहिए लोकबात। धन्यवाद।